आज के परेड कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर रसायवा लालू, उत्तर पूर्वी निदेशालय, बेटियां हम किसी से कम नहीं के दम पर। उत्तर पूर्वी निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर रिसाइवा लालू प्रधानमंत्री से अब अनुमति लेंगे कि वो परेड का निरीक्षण करें। श्रीमान परेड आपके निरीक्षण के लिए हजरत जय श्रीमान। And now Prime Minister Narendra Modi ji, along with Lieutenant General Gurbir Pal Singh, Director General NCC, moving to inspect the parade. They will be alighting this vehicle. Prime Minister, along with Director General NCC and the parade commander, now on the vehicle as it starts to move first towards the southern end, where an extra stand has been created to increase the seating capacity so that more people can attend the Prime Minister's NCC rally. India has one of the youngest populations in the world, and driven by this demographic advantage, India today stands at the cusp of being a Vishwaguru. Prime Minister's presence here is certainly motivating everyone, particularly the youth population, even as the Defence Minister Rajnath Singh looks on. There are nearly 14 lakh NCC cadets, which makes the National Cadet Corps the largest uniformed youth organization of the world. The audience capturing the photographs for posterity, enjoying the winter chill of the capital city of Delhi. This is the Karyappa Parade Ground, situated in the Delhi Kent, New Delhi, as we see the service chiefs. Waving of hands to the Prime Minister, smiles all around as we celebrate and commemorate the entry of National Cadet Corps into the 75th year of its formation. That makes today's event real special. Prime Minister will be reviewing the NCC parade that will be comprising of the 17 NCC Directorate contingents. The audience wants a closer view of the Prime Minister, capturing the moment in their mobile phones. वीरता और विश्वास के भाव का प्रतीक एनसीसी के युवा कैडेट। एनसीसी के 4 विंग्स वहां पर लाइंड अप हैं। आर्मी विंग, नेवी, एयरफोर्स और गर्ल्स विंग। और माननीय प्रधानमंत्री जी की झलक पाकर यहां पर सभी बहुत उत्साहित हैं। तिरंगे को लहराकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं, उन्हें नमस्ते कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी अपना हाथ हिलाकर रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण, एक बहुत ही यादगार पल
Today, the audience is going to witness the flagging in of the NCC Unity Flame Run. They will see the release of special day cover and a specially minted coin that will commemorate the celebration of 75 years of the National Cadet Corps. Once a cadet, always a cadet is what Prime Minister had said once. He himself is a NCC cadet. प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान किया है और आज का जो कार्यक्रम आपके समक्ष होगा उसमें एनसीसी के कैडेट्स द्वारा इसी थीम पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जिसके बाद यहां पर उपस्थित ऑडियंस को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वो एनसीसी परेड का निरीक्षण करते हुए। Delhi Directorate being led by Gautam Chandra. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय का नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट वीरेंद्र सिंह। तमिलनाडु निदेशालय को लीड कर रहे हैं कैडेट नवीन कुमार। वेस्ट बंगाल और सिक्किम के निदेशालय का नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट सुभाजीत घोष। और अब उत्तर प्रदेश का निदेशालय, जिसे लीड कर रहे हैं कैडेट वैभव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से जरूर उनका मनोबल बढ़ रहा होगा। केरला कंटिंजेंट लीड कर रहे हैं कैडेट जोयल ज्योतिष। राजस्थान निदेशालय को कमान कर रहे हैं कैडेट देवेंद्र। और अब गार्ड ऑफ ऑनर के आर्मी विंग का दस्ता, जिसे लीड कर रहे हैं कैडेट आदित्य। गार्ड ऑफ ऑनर के नौसेना विंग का दस्ता, उसे कमान कर रहे हैं कैडेट ऋषि सिंह। और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के वायुसेना विंग के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट विपुल वैष्णव। गार्ड ऑफ ऑनर का जो चौथा दस्ता है वो छात्रा विंग का है और उसे लीड कर रही हैं कैडेट साक्षी सिंह। ओडिशा निदेशालय का नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट चौधरी पात्रा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय की बात करें तो उसे कमान कर रहे हैं कैडेट अभिषेक शर्मा। और पीछे जो आप म्यूजिकल बैंड देख रहे हैं, जो कि मधुर स्वर लहरियां इस शाम में गुंजा रहे हैं, this is the musical band for today's parade, which is a combined NCC band. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देशालय का नेतृत्व कैडेट ए सुलोचना देवी। कर्नाटका, गोवा को कमान कर रहे हैं कैडेट संदीप सिंह। गुजरात निदेशालय, इस कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं कैडेट ईश्वर सिंह। नॉर्थ ईस्ट रीजन निदेशालय का नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट दीप लिंबू। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को कमान कर रहे हैं कैडेट समीर कुशवाहा। और ये है बिहार और झारखंड का दस्ता, जिसे लीड कर रहे हैं कैडेट राहुल कुमार। तो जो 17 डायरेक्टरेट्स हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के, उनके ये दस्ते, जिसका निरीक्षण किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और जो स्वर लहरियों की मैं बात कर रहा था, उस बैंड के बारे भी आपको जानकारी दे दूं। द बैंड फॉर टुडेज परेड, as I said, is the combined NCC band from Birla Balika Vidyapeeth Pilani, Sindhya School Gwalior, Sainik School Kapurthala, and these are the young school students at the northern end, the specially designed audience corner, so that the school students can also participate in today's function. A lot of excitement among the students. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच पाकर स्कूल के छात्र प्रफुल्लित हैं। बीते कल उन्होंने जरूर परीक्षा पे चर्चा भी सुनी होगी।
जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पर बल देते हैं कि परीक्षा को भी उत्सव ही समझें, हर विद्यार्थी में हुनर है, उसे समाज पहचाने। और बीते कल तो उन्होंने सलाह भी दी कि डिजिटल फास्टिंग करें, कुछ समय मोबाइल से दूर भी रहें, देश की संस्कृति को समझें, देश निर्माण में योगदान दें, अपने सर्वांगीण विकास पर बल दें, सेहत पर ध्यान दें। The musical band also includes Sainik School Korakal, and it's led by Senior Under Officer Suveksha Gupta. So after inspecting the parade, all the contingents, and also extending the greeting to everyone in attendance here, the Prime Minister's vehicle is now nearing the saluting dais. We can now see the Honorable Prime Minister as he crosses by the commentary box from where we are bringing you this live commentary of the Prime Minister NCC Rally 2023, for the first time being organized in the evening. Today, in the Prime Minister NCC Rally, we have amongst us nearly 2,155 cadets. That includes 1,445 boys and 710 girls. And they are from Srinagar to Lakshadweep, from Bush to Kohima. They all participated in the Republic Day camp. And the celebration then culminates into Prime Minister's NCC Rally that is held on the 28th of January every year. So the Prime Minister will be led by the mounted contingent in just a bit. What is it that sparks a sense of belonging and pride in us? कदम से कदम मिलाते हुए एनसीसी के ये कैडेट्स, माननीय प्रधानमंत्री जी सैल्यूटिंग डेस पर. And now we have the mounted contingent, and you can see 5 flags there. The national flag bearer, Under Officer Kapil from the Delhi Directorate. Amongst the musical tunes, the band is playing the Samman Ga Dhun as we see the national flag bearer Under Officer Kapil from Delhi Directorate on his horse Tufan. On the extreme left is the NCC flag being borne by Cadet Kavya Bagrodia of the North-Eastern Region Directorate on her horse Victor. Army flag being carried by Cadet Vaibhav Rana from Punjab, Haryana, Himachal and Chandigarh Directorate on his horse Tez. As we see the distinguished guests on the saluting dais to the musical tunes by the band.
The Navy flag bearer is Senior Under Officer Sukhpreet Kaur from Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh Directorate on her horse Virat. And the fifth flag bearer is the Air Force flag being borne by Sergeant Tamanna Chowdhury of the Rajasthan Directorate on her horse Tanu. A sight that the audience here will be very happy to behold in their eyes as they wave the Indian tricolour, and the tricolour there being held by Under Officer Kapil. So we have 17 horses there and 17 officers representing the 17 directorates. The mountain contingents are now followed by the 5 NCC marching contingents that represent the 4 regions of the girls contingent. This is the girls contingent that is being led by Senior Under Officer Jidina B. John. Unity, discipline, leadership, camaraderie, courage. This is what the NCC cadets symbolize. Marching smartly shoulder to shoulder are these young cadets here at the Karyappa Parade grounds. And now we have the South Zone contingent being commanded by Senior Under Officer K. Nitish. गौरवशाली पल कदम से कदम मिलाते हुए ये कैडेट्स सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और अब वेस्ट जोन का ये दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आसिफ मुजावा. The National Cadet Corps imparts training to young cadets to instill in them a sense of unity, discipline, integration, adventure and community development. This is the contingent from Argentina under the Youth Exchange Program. Cadets from different nations also participating in the PM NCC rally, and this is an effort to enhance awareness among participants. That's the contingent from Brazil. Fiji contingent. India has the presidency of G20 and the theme is Vasudev Kutumbakam. Kazakhstan delegation, and the theme of G20 is One Earth, One Family, One Future.
We can now see the contingent from Maldives going past the saluting dais as Prime Minister Narendra Modi looks on. This is the contingent from Mauritius. The cadets from different countries gives an opportunity to cadets from the world. This is the Mongolian delegation, to appreciate each other's socio-economic and cultural realities. And these cadets from different parts of the globe, this contingent from Mozambique, are all goodwill ambassadors to project our nation's image abroad. This year, 19 countries have sent their delegations. That's the contingent from New Zealand, cadets from Russia, Seychelles, contingent going past the saluting dais. And this is the contingent from the United States of America, United Kingdom, young cadets of the USA, gradually the lights taking over here at the Cariappa Parade Ground as we observe the Prime Minister's NCC Rally 2023. This is the musical band. Birla Balika Vidyapeeth Pilani, Sindhya School Gwalior, सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक स्कूल गोरखल और इस म्यूजिकल बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर सुवेक्षा गुप्ता. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा. And the audience are now going to witness something real special. The flagging in of the National Cadet Corps Unity Flame Run. A Unity Flame Run was flagged off from Kanyakumari on the 21st of November, and you can see the mashal being brought closer to the saluting dais. The Unity Flame Run covered a distance of 300 kilometers from Kanyakumari, that's the southern part of India, to Delhi, carried by Colonel Krishan Singh Badwar of UP Directorate. Another flame was flagged off from Dibrugarh,
which is the eastern part of India, on the 2nd of January 2022. The flame, escorted by Subedar Karamjit Singh of Northeastern Directorate, merged with the Unity flame at Agra on the 15th of January 2022 after a journey of 2,113 kilometers, applauded by the Prime Minister and Director General NCC. एकता की ये लौ कन्याकुमारी से शुरू हुई और भारत के विभिन्न राज्यों से, क्षेत्रों से होती हुई आज दिल्ली पहुंच गई है और उस रास्ते में बहुत से लोग एकता So to add yet another dimension to this grand occasion, a commemorative currency coin, as you can see, specially minted by the Coins and Currency Division that comes under the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. It has been presented to the Prime Minister as he unveils it. And the audience seeing the commemorative coin on the screen.
National Cadet Corps. ये साहस, ये सहिष्णुता, ये युवा शक्ति, ये देशभक्ति, ये आपदा में कर्तव्य, ये मुश्किल वक्त में नेतृत्व, ये सेना की राह पर, ये सेवा की राह पर, ये आजाद भारत का बल कल, ये वायु, जल और थल, ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर। 1947 में हमारे देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन एकता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उन्नीस 48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश को इसकी जरूरत महसूस हुई। वैसे इसकी जड़ें आजादी से पहले की हैं। ये गर्व की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसकी मातृ संस्था यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर से जुड़े हुए थे। पर एनसीसी का जन्म हुआ 15 जुलाई 1948 के दिन। ये एकता, ये अनुशासन, ये एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी एक मिशन है। एनसीसी ये सिर्फ यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यह सच्चे अर्थ में यूनिटी है। स्थापना होते ही एनसीसी देश के कोने कोने से जुड़े कैडेट्स को फायरिंग, प्राथमिक उपचार, संचार जैसे सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में जुट गई। 1949 में देश की पहली बालिका एनसीसी विंग बनी, जो विश्व में ऐसा पहला उदाहरण बना, और देश की बेटियां यहां भी सफलता की चोटियां छूने लगीं। उन्नीस 1950 में एनसीसी के एयर विंग और 1952 में एनसीसी के नेवल विंग ने आकार लिया, और आज भारत की युवा शक्ति का प्रतीक एनसीसी खड़ी है दुनिया के सबसे बड़े युवा अनुशासित संगठन के रूप में। कैडेट्स में अनुशासन और समूह भावना जगाने एवं उनका मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे सहयोगी एनसीसी अधिकारी यानी एएनओ। अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर और कामटी से प्रशिक्षित ये अधिकारी अपने शैक्षिक कर्तव्यों के साथ स्कूलों और कॉलेजों में कैडेट्स के व्यक्तित्व और कौशल को सही दिशा देते हैं। जहां देश के हर कोने, शहर, गांव के किशोर कठिन परिश्रम की भट्टी में तपकर बन जाते हैं श्रेष्ठ भारत के श्रेष्ठ और साहसी नागरिक। साहस केवल शौर्य ही नहीं, सेवा में भी पाया जाता है। इसका उदाहरण है एनसीसी कैडेट्स, जिन्हें देश ने हर एक आपदा में लोगों के या सेना के बीच पाया है। चाहे भूकंप, बाढ़, चक्रवात या सूखा हो, या दंगों, दुर्घटनाओं, युद्धों में घायल लोगों को बचाना, एनसीसी कैडेट्स हमेशा तैयार रहते हैं।
एनसीसी में ऊंचे लक्ष्य ले जाते हैं फिजिकल फिटनेस तक, और अक्सर फिजिकल फिटनेस ले जाती है स्पोर्ट्स और एडवेंचर की ऊंचाइयों तक। एनसीसी कैडेट्स ने एवरेस्ट शिखर पर तिरंगा लहराया। कैडेट्स खेलों के मैदान में भी लगातार अपना झंडा गाड़ रहे हैं। इनका मकसद केवल सेना में भर्ती होना नहीं होता, इनका लक्ष्य होता है देश की अखंडता। पहाड़ों से लेकर जंगलों तक, गली मोहल्लों से लेकर देश की सरहदों तक, और एनसीसी से जुड़ने से लेकर अंतिम सांस तक। कश्मीर से लेकर अंडमान तक, मणिपुर से कच्छ के रण तक, हर दिशा के एनसीसी कैडेट्स राष्ट्र के लिए एक भाव से आगे बढ़ते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करते हैं। एकता की इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है प्रगति के पथ पर, और इस प्रगति में लगातार अपना योगदान दे रहा है एनसीसी। महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, रक्तदान, स्वच्छ भारत अभियान, महापुरुषों की प्रतिमा का अंगीकरण, ईच वन रीच वन टीच वन, वोकल फॉर लोकल, कोविड रिलीफ एक्सरसाइज जैसी अनेक मुहिमों के माध्यम से एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटी है एनसीसी। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने से लेकर देश के बलिदानियों के परिवारों तक अपना सम्मान और श्रद्धांजलि प्रेषित कर रही है एनसीसी, और उन्हें कर रही है शत शत नमन। प्रधानमंत्री की लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अवधारणा के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए एनसीसी ने नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों एवं अन्य जल निकायों को स्वच्छ बनाने की एक विशाल मुहिम शुरू की। पुनीत सागर अभियान, लाखों एनसीसी कैडेट्स ने इस अभियान को सफल बनाया। आज वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को भी एनसीसी का यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम सार्थक कर रहा है, जिसमें हमारे कैडेट्स विभिन्न देशों में जाते हैं और वहां के युवा भारत आते हैं। कर्तव्य काल में संस्कृति और ज्ञान के इस आदान प्रदान के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए कैडेट्स अपना पूरा बल झोंक रहे हैं। एनसीसी रक्षा की दूसरी पंक्ति के अपने ध्येय से आगे बढ़कर नेतृत्व क्षमता विकसित कर सशक्त युवा बनाने के पथ पर अग्रसर है। किशोरावस्था से ही अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के बीज बोकर एनसीसी ने देश की प्रगति में भी अपना योगदान दिया है। आज आजादी के अमृत काल में एनसीसी भी अपने बेमिसाल 75 साल पूरे कर रहा है। इस कर्तव्य काल में एनसीसी सहर्ष देश को अपनी शुभकामनाएं देता है और लेता है एक प्रण, एकता और अनुशासन के अपने ध्येय और अपने सशक्त युवा कैडेट्स के साथ सशक्त भारत के निर्माण का। क्योंकि स्वयं एनसीसी कैडेट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, वंस अ कैडेट ऑलवेज ए कैडेट। जय हिंद। आप सब एनसीसी के सूचन निर्देश की भाषाओं, वेशभूषा, तीज त्योहार में विविधता अवश्य है, पर फिर भी संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कला के मौलिक स्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ है हमारा देश।
तभी तो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को दिल्ली डायरेक्टरेट और अन्य राज्यों के डायरेक्टरेट के 500 कैडेट्स पूर्वी भारत के मास्क डांस, पश्चिमी भारत के चिरमी डांस, उत्तर भारत के कथक और दक्षिणी भारत के कथकली के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ ही कैडेट्स नृत्य और संगीत के माध्यम से हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, विविधता में एकता और युवा शक्ति का संदेश देने जा रहे हैं। और तो और हर कैडेट के तन मन में प्रज्वलित देशभक्ति की लौ के प्रतीक दीपों का प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि हम आन हैं, हम शान हैं, हम नेक हैं, हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम भारत मां के रखवाले हैं। हाँ, ये धुन खास है, इसमें अपनेपन का एहसास है। एनसीसी कैडेट्स के दिलों के पास है। इस धुन में परंपरा, विरासत और भविष्य की उड़ान है। जाति, मजहब, प्रदेश सबसे ऊपर यही हमारी पहचान है। ये सिर्फ एक धुन नहीं, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है। अलग अलग भाषाएं भांति भांति की, धर्म यहाँ है अलग अलग भाषाएं भांति भांति की। लहराता हुआ तिरंगा कहे यहाँ गौरव गाथा क्रांति की। भारत माँ की खातिर हर तूफान से लड़ेंगे, वो भारत माँ की खातिर हर तूफान से लड़ेंगे। शांति का रंग हरा है ये खुशहाली का, रंग हरा है ये खुशहाली का। अशोक चक्र दिखाए मार्ग निरंतर बढ़ने का, बढ़ने का, बढ़ने का। अपने तिरंगे का मान हम रखेंगे, मान हम रखेंगे। अनेकता में एकता की भारत को मिसाल
हाथ एक दूजे के साथ हम चलेंगे, ले हाथ में हाथ एक दूजे के साथ हम चलेंगे। भारत माँ की खातिर हर तूफान से लड़ेंगे, ओ भारत माँ की खातिर हर तूफान से लड़ेंगे। पावन भूमि पे पग रख के अब सांसों में संकल्प भरें। पावन भूमि पे पग रख के अब सांसों में संकल्प भरें। साहस की चट्टानों से एक नई नींव का विकल्प धरें। एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहां। एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहां। अब हम ही अगली शक्ति हैं, ये दुनिया को फरमान है। 100 जन भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। देवी और सज्जनों, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अभी आपने देखा, ये पंडित मनीष और सुश्री गीतांजलि के द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। The Cariappa Parade Ground has come alive with the presence of the glorious youth of the National Cadet Corps, symbolizing the eruption of a gigantic volcanic wave, a wave of power, a wave of glory. Who are these people, these doers of deeds, these dreamers of dreams who make us believe? These are the people who still win the day when the odds are against them and the strength fades away. These people are champions, for they never give in. A heart beats within them that is always destined to win. अब समय आ गया है वर्ष 2022-23 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेटों और निदेशालयों को पुरस्कृत करने का। अवार्ड बेस्ट कैडेट और चैंपियन डायरेक्टरेट कैटेगरी में दिए जाएंगे। बेस्ट कैडेट अवार्ड के लिए कैडेट को कड़े मापदंडों पर आंका जाता है। इतना ही नहीं, बेस्ट कैडेट के लिए कैडेट को कठिन प्रतिस्पर्धा और कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। लिखित परीक्षा, फायरिंग, गणतंत्र दिवस कैंप की गतिविधियों में भागीदारी, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल, डीजी एनसीसी द्वारा साक्षात्कार। चैंपियन डायरेक्टरेट ट्रॉफी के लिए भी राज्य निदेशालयों को 1 साल के दौरान प्रशिक्षण, गणतंत्र दिवस कैंप से संबंधित प्रतियोगिताएं और एडमिनिस्ट्रेटिव उपलब्धियों पर आंका जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की वर्दी एक जिम्मेदारी का एहसास है। एनसीसी एक आधुनिक जीपीएस की तरह है, न रुकने देती है, न थकने देती है, न भटकने देती है। युवा को एक बार हाथ लग जाए तो लक्ष्य तक पहुंचा कर ही रहती है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया वर्ष 2022-23 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट और निदेशालयों को पुरस्कार प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। वे भारत के हैं इसलिए नहीं क्योंकि वे भारत में बसते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें भारत बसता है। जहां समस्त भारतवासी आपके धड़कनों में हैं, वहीं समस्त भारतवासियों की धड़कनों में आप हैं। आप यशस्वी युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री,
Best Cadet, Senior Division Army, Junior Under Officer Shivam, Delhi Directorate. Best Cadet Senior Wing Army, Sergeant Guru Gobelli, Prem Kratika, Andhra Pradesh and Telangana Directorate. Best Cadet Senior Division Navy, Naval Cadet 1, Shriyansh Singh, Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate. Best Cadet Senior Wing Navy, Cadet Captain Astha Singh, Maharashtra Directorate. सर्वश्रेष्ठ कैडेट सीनियर डिवीजन एयर लीडिंग फ्लाइट कैडेट वी साई सुब्रमण्यन, कर्नाटक और गोवा निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट सीनियर विंग एयर कैडेट आशना राय, कर्नाटक और गोवा निदेशालय। जूनियर डिवीजन जूनियर विंग सर्वश्रेष्ठ कैडेट आर्मी सीएसएम श्री हरि ए नायर, कर्नाटक और गोवा निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट जूनियर डिवीजन जूनियर विंग नेवी कैडेट आविशी सूद, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय। सर्वश्रेष्ठ कैडेट जूनियर डिवीजन जूनियर विंग एयर कैडेट खुशी महावर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय। वर्ष 2022-23 रनर्स अप डायरेक्टरेट तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार निदेशालय। ट्रॉफी की हकदार कैडेट बेनिता गोल्डी। वर्ष 2022-23 की चैंपियन निदेशालय महाराष्ट्र निदेशालय। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं कैडेट सुकन्या राणा दिवे। वांछित पीएम बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर कैडेट देवेंद्र बड़गुजर। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं महाराष्ट्र निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल वाईपी खंडोरी। पीएम बैनर के लिए 17 राज्य निदेशालयों के ट्रेनिंग एक्टिविटीज कैंप और रिपब्लिक डे कैंप से जुड़ी प्रतियोगिताओं पर परखा जाता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। लोकतंत्र की जननी के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय एवं गणमान्य विभूतियों का सानिध्य
75वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश करता नेशनल कैडेट कोर। समय है माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह का कि वो पुरस्कार विजेताओं के साथ फोटोग्राफ लेकर हमारे नन्हे शूरवीरों का गौरव बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। युवाओं के जीवन की समृद्ध विरासत बनते हुए ये पल अविस्मरणीय, अद्वितीय, जो देश के भावी कर्णधारों को नए संकल्पों की सिद्धि की प्रेरणा देंगे। यूनाइटेड नेशंस के विश्व मंच से सेवा परमो धर्म का उद्घोष करते, G20 के विश्व पटल पर वसुधैव कुटुंबकम का दिव्य संदेश देते माननीय प्रधानमंत्री, और फिर परीक्षा पे चर्चा में उसी गंभीरता से अपने अनुभवों को साझा करते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप हम सबको संबोधित करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्री अजय भट्ट जी, CDS अनिल चौहान जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, DG NCC और आज विशाल संख्या में पधारे हुए सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे युवा साथियों, आजादी के 75 वर्ष के इस पड़ाव में NCC भी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन वर्षों में जिन लोगों ने NCC का प्रतिनिधित्व किया है, जो इसका हिस्सा रहे हैं, मैं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना करता हूं। आज इस समय मेरे सामने जो कैडेट्स हैं, जो इस समय NCC में हैं, वो तो और भी विशेष है, स्पेशल है। आज जिस प्रकार से कार्यक्रम की रचना हुई है, सिर्फ समय नहीं बदला है, स्वरूप भी बदला है। पहले की तुलना में दर्शक भी बहुत बड़ी मात्रा में है और कार्यक्रम की रचना भी विविधताओं से भरी हुई, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल मंत्र को गुंजता हुआ हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाने वाला ये समारोह हमेशा हमेशा याद रहेगा। और इसलिए मैं NCC की पूरी टीम को, उनके सभी अधिकारी और व्यवस्थापक सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप NCC कैडेट्स के रूप में भी और देश की युवा पीढ़ी के रूप में भी एक अमृत पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अमृत पीढ़ी आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी,
विकसित बनाएगी। साथियों, देश के विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है, आप सभी कितना प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले यहां देखा है। आप में से एक साथी ने मुझे यूनिटी फ्लेम सौंपी। आपने हर दिन 50 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए 60 दिनों में कन्याकुमारी से दिल्ली की ये यात्रा पूरी की है। एकता की इस लौ से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो, इसके लिए बहुत से साथी इस दौड़ में शामिल हुए। आपने वाकई बहुत प्रशंसनीय काम किया है, प्रेरक काम किया है। यहां आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। भारत की सांस्कृतिक विविधता आपके कौशल और कर्मठता के इस प्रदर्शन में, और इसके लिए भी मैं आपको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। साथियों, आपने गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लिया। इस बार ये परेड इसलिए भी विशेष थी क्योंकि पहली बार एक कर्तव्य पथ पर हुई थी। और दिल्ली का मौसम तो आजकल जरा ज्यादा ही ठंडा रहता है। आप में से अनेक साथियों को शायद इस मौसम की आदत भी नहीं होगी, फिर भी मैं आपको दिल्ली में कुछ जगह जरूर घूमने का आग्रह करूंगा। समय निकालेंगे ना? देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल, अगर आप नहीं गए हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। इसी प्रकार लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम में भी आप अवश्य जाएं। आजाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों से परिचय कराता एक आधुनिक पीएम म्यूजियम भी बना है। वहां आप बीते 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा के बारे में जान समझ सकते हैं। आपको यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का बढ़िया म्यूजियम देखने को मिलेगा, बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत बढ़िया म्यूजियम देखने को मिलेगा। बहुत कुछ है। हो सकता है इन जगहों में से आपको कोई न कोई प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, जिससे आपका जीवन एक निर्धारित लक्ष्य को लेकर के कुछ कर गुजरने के लिए चल पड़े, आगे बढ़ता ही बढ़ता चला जाए। मेरे युवा साथियों, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है, वो ऊर्जा है युवा। अभी आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहां एक जोश होता है, जुनून होता है। आपके बहुत सारे सपने होते हैं, और जब सपने संकल्प बन जाए
और संकल्प के लिए जीवन जुड़ जाए तो जिंदगी भी सफल हो जाती है। और भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है। India's time has arrived। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप हैं, भारत के युवा है। भारत का युवा आज कितना जागरूक है, इसका एक उदाहरण मैं आज जरूर आपको बताना चाहता हूं। ये आपको पता है, इस वर्ष भारत दुनिया की 20 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। मैं तब हैरान रह गया जब देश भर के अनेक युवाओं ने मुझे इसको लेकर के चिट्ठियां लिखी। देश की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को लेकर आप जैसे युवा जिस प्रकार से रुचि ले रहे हैं, ये देखकर सचमुच में बहुत गर्व होता है। साथियों, जिस देश के युवा इतने उत्साह और जोश से भरे हुए हो, उस देश की प्राथमिकता सदैव युवा ही होंगे। आज का भारत भी अपने सभी युवा साथियों के लिए वो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहा है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। आज भारत में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स खोले जा रहे हैं। भारत की डिजिटल क्रांति हो, भारत की स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन क्रांति हो, इन सब का सबसे बड़ा लाभ युवाओं को ही तो हो रहा है। आज भारत जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका लाभ भी देश के युवाओं को हो रहा है। एक समय था जब हम असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाते थे। आज सेना की जरूरत के सैकड़ों ऐसे सामान हैं जो हम भारत में बना रहे हैं। आज हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर के आए हैं, अवसर लेकर के आए हैं। साथियों, जब हम युवाओं पर भरोसा करते हैं तब क्या परिणाम आता है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारा स्पेस सेक्टर है। देश ने
स्पेस सेक्टर के द्वार युवा टैलेंट के लिए खोल दिए और देखते ही देखते पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसी प्रकार एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार लेकर आया है। आपने ड्रोन का उपयोग या तो खुद किया होगा या फिर किसी दूसरे को करते हुए देखा होगा। अब तो ड्रोन का यह दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। एंटरटेनमेंट हो, लॉजिस्टिक हो, खेतीबाड़ी हो, हर जगह ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है। आज देश के युवा हर प्रकार का ड्रोन भारत में तैयार करने के लिए आगे आ रहे हैं। साथियों, मुझे एहसास है कि आप में से अधिकतर युवा हमारी सेनाओं से, हमारे सुरक्षा बलों से, एजेंसियों से जुड़ने की आकांक्षा रखते हैं। ये निश्चित रूप से आपके लिए, विशेष रूप से हमारी बेटियों के लिए भी बहुत बड़े अवसर का समय है। बीते 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में बेटियों की संख्या में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। आज आप देखिए, सेना के तीनों अंगों में अग्रिम मोर्चे पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता खुल चुका है। आज महिलाएं भारतीय नौसेना में पहली बार अग्निवीर के रूप में, नाविक के रूप में शामिल हुई है। महिलाओं ने सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं में भी प्रवेश करना शुरू किया है। एनडीए पुणे में महिला कैडेट्स के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। हमारी सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की अनुमति भी दी गई है। आज मुझे खुशी है कि लगभग 1500 छात्राएं सैनिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर चुकी है। यहां तक कि एनसीसी में भी हम बदलाव देख रहे हैं। बीते 1 दशक के दौरान एनसीसी में बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। मैं देख रहा था कि यहां जो परेड हुई उसका नेतृत्व भी एक बेटी ने किया। सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में एनसीसी के विस्तार के अभियान से भी बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। अभी तक सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 1 लाख कैडेट्स को नामांकित किया गया है। इतनी बड़ी युवा शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटेगी, देश के विकास में जुटेगी, तो साथियों, बहुत विश्वास से कहता हूं
कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। मुझे विश्वास है कि एक संगठन के तौर पर भी और व्यक्तिगत रूप से भी आप सभी देश के संकल्पों की सिद्धि में अपनी भूमिका का विस्तार करेंगे। मां भारती के लिए आजादी के जंग में अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था, लेकिन आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। उस मार्ग को हमें जीना है। उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमने जूझना है और देश के लिए जी करके समृद्ध भारत को अपनी आंखों के सामने देखना है। इसी आंखों से भव्य भारत को देखना, इससे छोटा संकल्प हो ही नहीं सकता। इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 75 वर्ष की इस यात्रा आने वाले 25 वर्ष जो भारत का अमृत काल है, जो आपका भी अमृत काल है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मनाएगा, एक डेवलप कंट्री होगा, तो उस समय आप उस ऊंचाई पर बैठे होंगे। 25 साल के बाद आप किस ऊंचाई पर होंगे, कल्पना कीजिए दोस्त। और इसलिए एक पल भी खोना नहीं है, एक भी मौका खोना नहीं है। बस मां भारती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प लेकर के चलते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, नई नई सिद्धियों को प्राप्त करते ही जाना है, विजयश्री का संकल्प लेकर के चलना है। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।